आपका वो नहीं कर पाते। जी, हिंदुत्व और सनातन में क्या फ़र्क है? आप हिंदू हो ना हो, आप सनातनी ज़रूर है। थोड़ा और क्योंकि समझाइए। बताता हूँ, क्योंकि सनातन जो है ना वो इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। ओके। आप हिंदू हैं तो आप चुन सकते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, कि मैं शैव हूँ, मैं शिव जी की पूजा करूँगा, कि मैं विष्णु जी की पूजा करूँगा, कि मैं पूजा नहीं करूँगा, कि मैं मूर्ति की पूजा करूँगा, कि मैं बिना मूर्ति के पूजा करूँगा, हाँ, कि मैं आस्तिक हूँ, कि मैं नास्तिक हूँ। आप इनमें से कुछ भी है ना, आप सनातनी तो हैं, बिकॉज सनातनी इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, आज आप कोई भी चिन्ह पहनते हो, अगर आप घर में कभी कभी खाना हाथ से खा लेते हैं ना, तो आप सनातनी हैं। अगर आप आते जाते किसी को भी हाथ जोड़ लेते हैं, तो आप सनातनी हैं। इस तरीके की चीज़ें और अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, वो सनातनी इज़ अ कल्चर। अच्छा। सनातन जो है वो देवभूमि भारत की मिट्टी में है। अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं, तो आप सनातनी हैं, आप हिंदू हो ना हो। हिंदुत्व होना, हिंदू होना एक रिलीजन है। जी। आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं इनको मानता हूँ, इनको नहीं मानता हूँ, इनको ऐसे मानता हूँ, उनको ऐसे नहीं मानता हूँ, मेरे लिए शिव बड़े हैं, मेरे लिए विष्णु बड़े हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी। लेकिन आप इनमें से कुछ भी होंगे तो आप सनातनी तो होंगे। सना हुआ है, सबके तन में सना हुआ है। मैं यही पूछना था, सनातन का मतलब क्या होता है? बस यही है कि जिसके तन मन में सना हुआ है ये सब, हम नहीं बदल सकते आप। जी। अभी आप देखिए, कहीं कहीं सिख धर्म में पैर छूना थोड़ी ना लिखा है, लेकिन पेरीपोना वर्ड है ना। करेक्ट। पहले वो पेरीपोना था, वो कई जेनजीज हो गए, पीपी कर दिया उसको। पहले पूरा झुकते थे। अभी मैं देख रहा था कोई एक नया सीरीज आया, उसमें अनुराग कश्यप साहब विलन बने, उनका कोई गुर्गा है जी, बैड कॉप। बैड कॉप करके मूवी आई है। हाँ, तो उसमें वो झुकता है ऐसे थोड़ा सा, तो बोलते हैं बहुत गहरा है, तो बोलता है क्या, बोले पैर है मेरा, कुआं नहीं है, पूरा झुक, ठीक से पैर छू। सही बोल रहे हो, है ना, तो वो या मत छुओ या ठीक से छुओ, बात करेक्ट। पैर छूना क्यों जरूरी है और क्या मान्यता है इसके पीछे, अगर आप समझा सकते हैं? और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिना किसी को जाने पैर मत छूइए। कोई भी हो, आप चाचा हो, काका हो, ये बात कईयों को नहीं अच्छी लगेगी, पर जो सही है वो सही रहेगा, अच्छी लगे। अगर 100 लोग गलत चीज़ साथ में चीखेंगे तो वो सही नहीं हो जाएगी, और एक आदमी सही बात बोलेगा अकेले तो वो गलत नहीं हो जाएगी। जी। पैर छूना सिर्फ एक कल्चर का हिस्सा नहीं है। जब आप पैर छूते हैं तो आपके फिंगर टिप्स किसी इंसान के शरीर के आखिरी हिस्से को छूते हैं। वो हिस्सा डायरेक्टली ग्राउंड से जुड़ा रहता था पहले, जब लोग नंगे पैर चलते थे। जी। अब मैं आपको सेम उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वही अभी मेरे दिमाग में ऑर्गेनिकली आ रहा है कि अगर आपके हाथ में पानी का ग्लास है, नीचे पूरा पानी साफ़ है, या मान लीजिए फिटकरी डाल दिया आपने पानी में, तो पूरा मैल जो पूरा गंदा वो ऊपर आ गया। जी। ठीक है, नीचे का पानी साफ़ है, तो आप पहले एक लेयर को हटाएंगे, तब पानी साफ़ होगा। अगर आप बोलेंगे नीचे का पानी तो साफ़ है और सीधे मुंह से लगाएंगे, तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी गंदगी। जी। है ना, तो वो ग्राउंड से हर इंसान का शरीर जो जुड़ा हुआ है वो पाँव से जुड़ा हुआ है। वो कहाँ से चल के आ रहा है, इसीलिए आज भी कई लोगों के घर में बोला जाता है जूते चप्पल बाहर उतारो। जी। कई लोगों के घर में ये माना जाता है कि घर में घुसने के पहले बाहर लोटे से पैर में पानी डालो, पैर दो, फिर हाथ पैर घर के अंदर लाओ। है ना, क्योंकि आपके पैर के साथ बहुत कुछ आता है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आप जिस व्यक्ति का पैर छू रहे हो उसका आचरण कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, आप अपने फिंगर टिप्स की अलग एनर्जी होती है, फीट की एक अलग एनर्जी होती है। कोई कारण है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के का पाँव क्यों दबा रही, ठीक है, क्या कारण है? विष्णु जी के पाँव में लक्ष्मी का वास है, क्योंकि जो धन धान्य चाहिए आपको, तो आपको विष्णु जी के पैर की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब मतलब ये साइंटिफिकली भी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो जब आप किसी का पाँव छूते हो तो उसका एनर्जी आपके शरीर में जाता है। अच्छा, आप 4 उंगली से या पूरे हाथ से किसी के पैर के ऊपर का वो छूते हो, करेक्ट तरीका तो यही ना, पीपी की बात नहीं कर रहा। करेक्ट। तो आप पूरा ऐसे छूते हो। हाँ। फिर आप इस हाथ का क्या करते हो, कहाँ लगाते हो? सबसे सिर पे।
आप उसके पैर की जगह अपने सर को दे रहे हो, आपको पता ही नहीं है उसका आचरण कैसा है। तो ये जो घरों में सिखा दिया गया है, ठीक है, हमारे भी माता पिता को उनके माता पिता ने सिखा दिया, हम क्यों पूछना छोड़ दिया ना हम लोगों ने, हमने क्यों पूछना छोड़ दिया। मेरे घर में सिखा, बेटा अंकल है पैर छू लो, अरे चाचा बोलो तो एक बार सोचे भी अंकल क्या होता है? अगर वो सच में UNCLE अंकल है और वो वहाँ से आया तो उसको तो मालूम ही नहीं कि पैर छूने का औचित्य क्या है जी। तो हमको बचपन से ऐसे सिखा दिया गया, इनका पाँव छुओ, उनका पाँव छुओ, सबका पाँव छुओ। मेरी पहली शादी में मैंने दुनिया जहान का पाँव छुआ, बाद में मेरे को पता चला, ओ शिट, कैसे कैसे लोगों का पाँव छू लिया। तो उससे समझ में आया कि जब तक आप किसी को जान ना लो, करेक्ट, कोई बुआ हो, कोई भी हो जी, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट फील, देखिए आस्था जो है ना वो मन से आती बिल्कुल है ना। तो आप पाँव छूते हो तो ऐसे करते हो ना जी। तो एक आप उनको अपने दिमाग में स्थान दे रहे हो, दूसरा आप उनको अपने दिल में स्थान दे रहे हो। हृदय में स्थान दे रहे हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो जिसका पाँव छू के आप उसको दिल और दिमाग में स्थान दे रहे हो, उस लायक है कि नहीं जी। ये आपको समझना पड़ेगा। आप किसका पाँव छू रहे हैं और किसका पाँव नहीं छू रहे हैं, वो आपका निर्णय नहीं है जी, वो सामने वाले का निर्णय है कि क्या वो आपकी नज़र में अपने आप को उस लायक बना पा रहा है कि आप उसका पाँव छुएं। वाह, बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या बिल्कुल। ये जैसे वापस महाभारत पे चलते हैं, और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, जैसे पहले भी मैंने कहा कि अश्वत्थामा है। अब अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है जी। जो बाकी चिरंजीवी है जो मुझे पता है वो हनुमान जी हैं, विभीषण है, वेदव्यास, कृपाचार्य, परशुराम, राजा बलि, और 7वें हैं अश्वत्थामा। ये भी माना जाता है क्योंकि जो सारे चिरंजीवी हैं जब कल की अवतार आएंगे तब कुछ हेल्प होगा उनका भी उस अवतार के लिए। अश्वत्थामा ही क्यों चुने गए? मैं आपका थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करता हूँ जी। पता नहीं मुझे कि आपको पता है कि नहीं, पर पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिव जी के 19 अवतारों में से एक अवतार अश्वत्थामा है। ओह अच्छा। जी, तो अश्वत्थामा अपने आप में शिव अवतार है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिर नज़रों की बात है कि आप उनको पांडवों के खिलाफ देख रहे हैं या कौरवों की तरफ देख रहे हैं, इसमें फ़र्क है, इसमें बड़ा फ़र्क है। ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी का साथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं किसी के खिलाफ, जी, है ना। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को लगता है यहाँ जितने हैं सबके साथ हुआ होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक शख्स से सिर्फ इसलिए नाता तोड़ दिए हैं या बात नहीं करते हैं क्योंकि आपके पिता नहीं करते? जी, हुआ है ना। बिल्कुल। या आपके परिवार और जन किसी के बारे में एक धारणा बना ली और बिना जाने आपने डिसाइड किया कि क्या करें यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगता लेकिन अब परिवार का साथ तो देना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उनके पिता बंधे हुए थे कुरु वंश के सिंहासन से, जी, वैसे भीष्म पितामह भी बंधे हुए थे। जी। अश्वत्थामा बहुत अच्छे मित्र थे दुर्योधन के, जैसे कर्ण थे, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र थे। और गुरु भाई भी थे। गुरु भाई तो वो अर्जुन के भी थे, गुरु भाई तो वो पांडवों के भी थे, जी। लेकिन पिता के खिलाफ अगर वो खड़े हो जाते, आज की डेट में अगर वो पांडवों की तरफ से लड़े होते तो भी तो आज आप और मैं यही बोलते होते कि जिस गुरु से पूरी शिक्षा ली और जो पिता भी थे उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो आप सोचिए कि उसके बाद आज जो मैसेज जाता सोसाइटी को वो कैसा जाता, जी, ठीक है। तो अश्वत्थामा एक अच्छे पुत्र थे। अश्वत्थामा की उस एक गलती के अलावा, जैसे कई लोग रावण के लिए बोलते हैं, रावण ने कोई गलती नहीं की थी, तो विद्वान था, सिर्फ उसने सीता का हरण किया, वही उससे गलत बात है। रावण ने 660 गलतियां की थी। राम का जन्म हुआ था रावण को खत्म करने के लिए, जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था सबसे पहले कंस को खत्म करने के लिए। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि मतलब कंस के लिए तो आकाशवाणी हो गई थी, जी, कि 8वां पुत्र आएगा मारेगा, मतलब तुम्हारे पाप का घड़ा भर रहा था। Correct. और रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था क्योंकि उसका पाप का घड़ा भर रहा था, जी। तो जिसका आचरण शुरू से गलत होता ना, वो बहुत सारी गलतियां करता कहीं पहुंचता है। अश्वत्थामा का बैक स्टोरी आप उठा के देखेंगे तो उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। वो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे योद्धा थे, एक अच्छे शिष्य थे, एक अच्छे पुत्र थे। उनका तर्क ये है, हेरा फेरी फिल्म देखी है, सिनेमा पे चल हेरा फेरी नाम का मतलब क्या है कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं होती, हेरा फेरी कहलाती, जी। तो ये माना गया है कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं होता, ठीक है, जी।
उनका ये मानना था कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य का वध किया गया था वो गलत था। अश्वत्थामा के बारे में ये गलत खबर फैलाई गई, अश्वत्थामा हाथों हता, अश्वत्थामा हाथों, बाद में पता चला हाथी मार। लेकिन उसके आड़ में द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे। वहाँ पे आपके धर्मराज युधिष्ठिर फिर आ जाते हैं, है ना, कि वो बोलेगा तो डाल दूंगा, वो आधी बात बोले फिर कृष्ण फिर आ जाते हैं। कृष्ण ने छल किया, बोले चलो शंख बजा दो सब। इसीलिए आज भी मतलब मेरे साथ तो जीवन भर ही हुआ है, मुझे आपका ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं मालूम है, पर कभी आपके साथ ऐसा, हम लड़कों के साथ ऐसा हो ही जाता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आई लाइक यू अविनाश बट हाँ, ये बट वाला थोड़ा है ना, आई लाइक यू वेरी मच अविनाश बट एज अ फ्रेंड जी हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि हम सब लोगों के लिए हमारे काम की बात ना बट के बाद की है, बट, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, पर, ये जो 5-6 शब्द है जिसका अर्थात सेम ही है जी। मेरे को कई लोग मिलते थे पहले भी, अभी भी मिलते हैं, अक्षत यू हैव गॉट सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वी आर सो इंस्पायर्ड, इट विल मेक सच अ ग्रेट फिल्म बट वी कांट टेक इट, है ना। मेरे काम का ये है कि तुम मेरे से ये कहानी नहीं खरीद रहे हो, बाकी सब रहने दो जी, बाकी मेरे को पता है कि मैंने अच्छी कहानी लिखी, इसीलिए इतने कन्विक्शन से सुना रहा हूँ जी, ठीक है। ये सबके जीवन का सत्य है। ये मेरे को सबसे पुराना उदाहरण ना यहीं से मिलता है कि अगर द्रोणाचार्य बट के आगे सुन लेते तो युधिष्ठिर ने ये कहा था कि ये सत्य है कि अश्वत्थामा युद्ध भूमि में मारा गया, कृष्ण ने बोला शंख बजा दो, सारे शंख बजा दिए। उसके बाद इन्होंने बोला था पर जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका पुत्र नहीं एक हाथी है, वो सुना नहीं उन्होंने जी। तो हमको बात का ही सुनना होता है कि आप फ्रेंड जोन हो ठीक है। तो वो जो द्रोणाचार्य के साथ हुआ था उसके एवज में, उसके पहले तक अश्वत्थामा पूरे विधि विधान से, रूल्स रेगुलेशन से लड़ रहे थे कि सूर्यास्त होता है, शंख बजता है, युद्ध रुक जाता है। उसके बाद जब ये लोग हार गए थे तो ये जाके पांडव समझ के एक शिविर में 5 लोगों को मारे और उस शिविर में आग लगा दी। वो पांडव के 5 भाई थे, जिसके कारण फिर गुस्से में कृष्ण ने श्राप दिया था कि तुम हम अनंत काल तक देवभूमि भारत में कोड़ग्रसित शरीर लेके रेंगते रहोगे। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी तक रेंग रहे। अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा था क्योंकि जब वो पैदा हुए थे, एक तो बड़े जतन से पैदा हुए थे, बहुत यज्ञ तप और बहुत सारे मिन्नतें की थी द्रोणाचार्य और कृपि ने। कृपि मतलब उनकी पत्नी, कृपि मतलब कृपाचार्य की बहन। तो 7 चिरंजीवी में से ये तो एक तो मामा भांजा है। महाभारत में सिर्फ एक ही मामा भांजा नहीं है, जी, 2-3 मामा भांजा है ना। कृष्ण भी मामा है और 2 शिव जी के स्वरूप हैं, एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा। और मामा 3 है, एक शकुनी मामा है, एक कृष्ण मामा है और एक कृपाचार्य। तो ये 2-3 बड़े बड़े मामा हैं। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो सबसे पहले उनके मुंह से हिनहिनाने की आवाज़ निकली थी, हॉर्सेस वॉइस। ओह अच्छा। तो अश्व मतलब हॉर्स, तो इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ऐसा माना जाता है वो अभी भी जो कि उनको श्राप मिला था अनंत काल तक कोड़ग्रसित शरीर लेके, फिर उसी समय उनका मणि कृष्ण जी ने निकाल लिया था। ये सब चीज इंस्पायर्ड है यार, मार्वल फिल्म देखे हो ना? बिल्कुल। थैनोस ने कैसे निकाला था? जी बिल्कुल, विजन के सर से बिल्कुल। हाँ, पर मैं थैनोस को कृष्ण नहीं बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। पर ये बताइए कि अश्वत्थामा एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है और बहुत लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर आती है कि अश्वत्थामा यहाँ पे ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ रोज़ सुबह वो दर्शन करने आते हैं। मध्य प्रदेश में किसी ने, हरियाणा में किसी डॉक्टर ने, आई थिंक मैंने कुछ पढ़ा था बहुत सालों पहले कि उस अश्वत्थामा खुद आए थे उनके पास अपना। वो वैद्य थे, उनका नाम कई जगह नहीं लिखा हुआ है और आयुर्वेदिक आयुर्वेद के वैद्य जी। पर आप सर कभी वास्तव में किसी से मिले हैं जो एक्चुअली उनसे मिले हों या कुछ और जानते हो इनके बारे में? नहीं यार, मैं अभी तक मेरी ऐसे डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई। हालांकि द हिडन हिंदू लिखने के बाद मेरे को लग रहा है किसी दिन अश्वत्थामा आएंगे मुझसे कि तुम बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, इधर आओ, बात करनी तुमसे। तो मैं आई वुड रादर लाइक टू बी वन ऑफ दोज पीपल हु कुड सम डे क्लेम कि मैं अश्वत्थामा से मिला हूँ। लेकिन अश्वत्थामा को लेके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो ये है कि एक
शख्स रहे हैं। उनको जो नाम दिया गया उनके शिष्यों की तरफ से होता पायलट बाबा। पायलट बाबा, हाँ, है ना, हिमालय में रहते थे। इनकी किताब भी है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अच्छा। उसका नाम है हिमालय कह रहा है, या हिमालय ने कहा था, ऐसा कुछ है, देखना पड़ेगा जी। उसमें उन्होंने ये वर्णन किया है कि जब वो हिमालय पे थे तो वो एक समुदाय से मिले। उस समुदाय को का जो लीडर था उसके यहाँ से लगातार मवाद बहता रहता था और उसको सब लोग बहुत मानते थे। उसके सुपरविजन में सब लोग बहुत खुश थे और वो सब के सब शिव के, मतलब वो पूरा समुदाय जो था वो शिव का भक्त था जी। और पायलट बाबा जब मिले तो पायलट बाबा ने सीधे सीधे उनसे पूछा और उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो अगर आप बोलेंगे कि अक्षत, क्या तुम्हारा नाम मनीष है? तो मैं बोलूँगा नहीं मेरा नाम अक्षत है। तो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि नहीं मैं वो नहीं हूँ, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं वो हूँ। एक और बड़ा अच्छा विवरण मिलता है पृथ्वीराज चौहान के समय का। अच्छा। अश्वत्थामा से रिलेटेड, कि जब पृथ्वीराज चौहान बहुत सारे युद्ध हारने के बाद, नहीं बहुत सारे युद्ध हराने के बाद, एक युद्ध हारने के बाद जंगल में भटक रहे थे। तो माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बहुत अच्छी समझ थी ये औषधियों की। अच्छा। जंगल के औषधियों की। तो उनको भी अश्वत्थामा मिले थे और उनसे भी मदद मांगी थी कि इसका कुछ करो। ये भी डॉक्यूमेंटेड है कहीं पे कि पृथ्वीराज चौहान ने उनको कुछ औषधियाँ बताई और उनको ये समझ में आया कि वो जो इंसान था जो मदद मांग रहा था उसको बहुत सारी और ज़्यादा औषधियों के बारे में मालूम था जितना पृथ्वीराज चौहान को मालूम था। उसके बावजूद वो मदद मांग रहे थे कि इतना तो मेरे को पता है, इसके आगे कुछ है तो बताओ। मैं कभी कभी सोच